Most welcome, friends. I am Bani, and you are hearing Mary Phasak. Phasak means something like gossiping. We all the people gossip with our friends throughout the day. कहने का मतलब हम सब लोग अपने यार दोस्तों के साथ पूरे दिन भर तमाम तरह की फसक करते हैं। तो फसक करते करते बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा और इसी तरह उम्र कट जाती है। जो फसक मैं अभी आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ वो ये है कि उत्तराखंड राज्य बने 25 साल हो चुके हैं। रजत जयंती के अवसर पर उत्तराखंड के एक विधायक हैं भुवन कापड़ी जी। उन्होंने विधानसभा में साफ साफ कहा है कि उन्हें विधायक निधि में से 15% कमीशन देना पड़ता है, वो भी अधिकारियों के माध्यम से। तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमें जो कमीशन लिया जाता है हमसे विधायक निधि में से उतनी राशि कम करके दिया जाए, जो कि असंभव है। हमारी विधायक निधि में 15% कमीशन या अधिकारियों के माध्यम से काटा जाता है, तो हम क्या ईमानदारी की बात कर सकते हैं? आप बताइए। मैं तो आदरणीय नेता सदन बैठे हुए हैं, 15% निकाल के सीधे आप अधिकारियों को दे दीजिए, फिर हमें विधायक निधि दीजिए। अधिकारी पहले कहता है कि हमें क्या मिलेगा, राज्य को क्या मिलेगा, वो तो बात की बात है, नहीं कर रहा हूं। आज राज्य की रजत जयंती के अवसर पर ये सत्र बुलाया गया है। इस सत्र में हमें वो बात करनी चाहिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कि हम राज्य को आगे ले जा सके, हम राज्य को आगे ले जा सके। अभी इस कड़वे सच को नहीं स्वीकार पाएंगे तो हम राज्य को आगे ले जाने में अपना सहयोग नहीं दे पाएंगे। ये हमें स्वीकारने होंगे, ये हमें सुधारने होंगे। अगर स्वीकार कर सुधारेंगे नहीं तो हमारा राज्य आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये प्रथा चलती रहेगी और आने वाले कई सालों तक चलती रहेगी। तो भ्रष्टाचार का फलना फूलना हम देखते हैं, देखेंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि एक उनके मित्र हैं, कहीं उनकी एक कंपनी है, उन्होंने एक 2000 लोगों को रोजगार दे रखा है। वो उत्तराखंड में भी कुछ काम करना चाहते थे। जब वो उत्तराखंड आए तो उनसे कहा गया कि हमें क्या मिलेगा, ये नहीं कि राज्य को क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा। तो करप्शन है भाई। उन दिनों जब कोरोना फैल रहा था तो कहीं बिहार में एक कोरोना देवी का मंदिर बना दिया गया था, लोग वहां पर फूल चढ़ा रहे थे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार देवी बना दी जाए और भ्रष्टाचार देवी के मंदिर में जो भ्रष्टाचार से कमाई होती है उसमें से कुछ पैसे चढ़ाए जाएं। भ्रष्टाचार देवी का भ्रष्टाचार देवी की सब पर कृपा हो। जब भ्रष्टाचार देवी की कृपा होगी तो हर किसी को भ्रष्टाचार करने का मौका मिलेगा। या फिर भ्रष्टाचार देवी की का प्रकोप होगा, गुस्सा होगा, तो भ्रष्टाचार नहीं हो पाएगा। तो उत्तराखंड में विधायक भुवन कापड़ी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार जवान हुआ है। अभी तो भ्रष्टाचार की उम्र 25 साल है उत्तराखंड के मामले में। अब आगे भ्रष्टाचार और जवान होगा, उसकी उम्र 35 होगी, 45 होगी, 50 होगी, 70, 75, 100 हो जाएगी। और एक दिन जब उत्तराखंड सरकार प्लेटिनम जुबली मना रही होगी तब भी वहां पर कोई विधायक अवश्य ये कह रहा होगा कि राज्य में अगर कोई जवान हुआ है तो भ्रष्टाचार हुआ है। तो यार एक भ्रष्टाचार देवी की स्थापना तो करनी पड़ेगी ताकि भ्रष्टाचार या तो फले फूले या फिर खत्म हो जाए। ये कई लोग बोलते हैं कि ये हमारी रग रग में बस गया है और अब हम इससे अलग नहीं हो सकते। वैसे जो यूरोपियन देश हैं जैसे डेनमार्क, फिनलैंड, उधर करप्शन जीरो करप्शन है। वहां पर अगर आप किसी अधिकारी को काम कर दिए जाने के बदले एक फूल का बुके भी देते हैं, गुलदस्ता भी देते हैं, तो वो अधिकारी उसको भी स्वीकार नहीं करते। अगर गलती से आपने रख दिया टेबल पर तो वो आपका पता लगाते हैं आप कहाँ के रहने वाले, और वो फूल के जो गुलदस्ते को आपके घर देने आते हैं। और वो कंफ्यूज हो जाते हैं, यार मैंने इस आदमी का काम किया, कहीं कोई इस आदमी ने मुझसे गलत काम तो नहीं करवा दिया है। तो जो यूरोपियन देश हैं वो ऐसे ही महान नहीं है। और हमारे उत्तराखंड में कई लोगों के पास करोड़ों की संपत्ति है, वो बढ़ती ही जा रही है। और नौकरी पेशा लोग तनख्वाह पर डिपेंड होते हैं। उनको महीने की तनख्वाह मिलती है, साल की तनख्वाह मिलती है, साल में 12 महीने, और 1 महीने की तनख्वाह इनकम टैक्स के रूप में चली जाती है। लेकिन हमारे देश में कई बिजनेसमैन है, शॉपकीपर्स हैं, वो इनकम टैक्स नहीं देते। आप बिल ही ले लीजिए, जीएसटी का बिल ले लीजिए। जब आप शॉपकीपर्स से कहता है कि हमें पक्का बिल दीजिए तो वो कहता है जीएसटी पड़ जाएगा, पक्का बिल मत लो। और जो खरीदने वाला है वो भी कहता है चलो रहने दो, बिना जीएसटी के दो। तो
जो शॉपकीपर्स है वो भी जीएसटी बचा रहे हैं और कई लोग आयकर बचा रहे हैं। और कृषि हमारे देश में आयकर मुक्त है। कृषि से किसी व्यक्ति को कितनी ही कमाई हो जाए उस पर एक पैसा टैक्स नहीं पड़ता है। तो कई संपन्न लोग भी हमारे देश में अपने आप को किसान के रूप में दर्ज करते हैं ताकि साल भर में उनकी जो आय हो रही है उसको कृषि से दिखाया जाए। अब उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं वो मैदानों में आते हैं और जो 5 लाख का प्लॉट है, 10 लाख का प्लॉट है, वो उसको 4-5 गुना महंगा खरीदते हैं। अब क्या होता है, जो बेचने वाला होता है वो कहता है इतना तो मैं चेक लूंगा, यानी कि जो सर्किल रेट है उसके हिसाब से चेक लूंगा, बाकी मुझे नकद दे दो, यानी कि वो भी करप्शन कर रहा है। फिर रजिस्ट्रार के यहाँ आप रजिस्ट्री करने जाते हैं, वहां पर बड़ी ईमानदारी है, एक भी पैसा आपको नहीं देना पड़ता है। इतना तो भ्रष्टाचार उत्तराखंड में कम हुआ है। और जब आपको अपने मकान का नक्शा पास कराना होता है तो उसमें भी अब कमीशन नहीं पड़ता है, उसमें भी कोई करप्शन नहीं है, खत्म हो गया। तो उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हमारे देश, हमारे राज्य उत्तराखंड में करप्शन तो खत्म हुआ है, हुआ कि नहीं है, आपको अनुभव होगा। मुझे तो लगता है कि करप्शन खत्म हो गया है, लेकिन एक करप्शन देवी की स्थापना तो करनी पड़ेगी। और यदि करप्शन देवी की स्थापना नहीं करेंगे तो यह फलेगा फूलेगा। करप्शन देवी की स्थापना हो जाए तो करप्शन खत्म भी हो सकता है। अगर करप्शन देवी की स्थापना हो जाए, मंदिर बन जाए, तो जो लोग करप्शन करते हैं उनको कुछ न कुछ पैसा करप्शन देवी के मंदिर में चढ़ाना पड़ेगा और उस धन से भी राज्य का विकास होगा। तो हम दुआ करते हैं हमारे राज्य उत्तराखंड में करप्शन खत्म हो जाए। और यदि आपको किसी ऑफिस से अपना काम कराना है, कोई फाइल अटकी पड़ी है, तो वो उसकी घात डाली जाए करप्शन देवी के मंदिर में। अब उत्तराखंड के लोग तो क्या करते हैं, जरा से भी झगड़ा होता था घात डालने जाते थे। चितई के गुलजू मंदिर में घात डाली जाती है। अब भी वहां पर कितने पर्चे हैं जिनमें घात लिखी है और गुलजू की पकड़ होती है और घात लग जाती है। तो अगर ऐसा है, अब करप्शन देवी की स्थापना हो जाए तो फिर जिस आदमी से करप्शन मांगा जा रहा है वो वहां पर घात डाल सकता है और करप्शन मांगने वाले को, घूस मांगने वाले को करप्शन देवी लगेगी, उसको जब वो रात में सोया हुआ तो उसको खाट से पटक देगी। ऐसा होता है, ये देवभूमि है। तो दुआ करते हैं उत्तराखंड राज्य का विकास होगा और करप्शन यहाँ से खत्म होगा। तो ऐसा भी किया जा सकता है कि जो उत्तराखंड में करप्शन हो रहा है इसका कोई टूना टोटका किया जाए और कोई पूजा की जाए और करप्शन देवी का एक पुतला बनाया जाए, उस पुतले को ले जाकर के समुद्र में डाल दिया जाए। ऐसा होने से भी हो सकता है करप्शन खत्म हो जाएगा। तो बाहुबली है, लेकिन उत्तराखंड के जो मूल निवासी थे वो बहुत सभ्य, सज्जन, सुशील, मेहमान नवाज, खुद न खाकर आगंतुक को खिलाते। तो इसी के साथ फसक पूरी करते हैं। नमस्कार।